हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कार्डिंग का फ्लैट स्पीड के बारे में बताने जा रहे हैं। फ्लैट स्पीड जो होता है वो मतलब क्वालिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका अपन देखो, कभी भी फ्लैट स्पीड अपने मन से ये नहीं करना, सेट नहीं कर देना। फ्लैट स्पीड एक बढ़िया रेंज में रखना, उसके बाद देखना क्वालिटी कैसा आ रहा है। समझ लो अपने कि कोई क्वालिटी का माल बना रहे हो, 380 400 का फ्लैट स्पीड रखा, तो उसमें देखना क्वालिटी क्या आ रहा है। क्वालिटी अगर बहुत ही बढ़िया बेहतरीन है, एक्सीलेंट है, तो उसको स्पीड कम कर करके जाना। और जितना में बढ़िया आपकी आईपीआई लेवल आ गया, उतना में आप छोड़ देना। कभी भी मिनिमम फ्लैट स्पीड रख के ऊपर ऊपर नहीं जाना, क्योंकि मिनिमम जब रखोगे जो क्वालिटी आपकी ख़राब बन जाएगा, वो फिर आप कवर नहीं कर पाओगे। तो पहले मैक्सिमम रखो, बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम कर करके जाओ, जितना में सेट होता है उतना में रखो। और फ्लैट स्पीड का बारे में बताता हूँ। देखो, ये हो गया, देखो सिलेंडर है, ये हो गया वर्किंग फ्लैट, ये हो गया फ्लैट का जो चेन रहता है या बेल्ट रहता है, उसका ऊपर फ्लैट रहता है। इसका स्पीड का ऊपर अपन बात करेंगे, फ्लैट स्पीड किस हिसाब से रखेंगे। रोल ऑफ फ्लैट स्पीड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखो, इसका क्या क्या काम है फ्लैट स्पीड का। टू रिड्यूस शॉर्ट फाइबर्स मीन्स 12.7 mm से जो कम है शॉर्ट फाइबर, जिसको गिनती करते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए। और देखो, ये फ्लैट स्पीड भी डिपेंड करता है, कोम्ड माल चला रहे हो या करेंट माल चला रहे हो, नॉर्मल चला रहे हो या कंपैक्ट चला रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ, समझ लो आपने कोम्बर का माल चला रहे हो, पूरा 100% कोम्ड चला रहे हो, तो फ्लैट स्पीड थोड़ा कम रखोगे चलेगा, क्योंकि आपकी शॉर्ट फाइबर कोम्बर में भी रिलीज हो जाएगा। तो आपने समझ लो कोम्ड भी चला रहे हो, कंपैक्ट चला रहे हो, तो उस केस में भी आपकी फ्लैट स्पीड ज़्यादा नहीं चाहिए, और कम कर दो कि चलेगा, क्योंकि उसने फिर कंपैक्ट में भी आपकी मतलब रिमूव हो जाएगा, नायल में भी रिमूव हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है किस टाइप का माल चलाओगे। तो रिड्यूस में नेप्स में भी फाइबर और सीड कोट। देखो, फाइबर नेप्स दो प्रकार का होता है, जो फाइबर टू फाइबर इंटेंगलमेंट होता है, फाइबर नेप्स बोलते हैं। और सीड कोट नेप होता है, जो सीड का टुकड़ा में 3-4 फाइबर मिला के गांठ जैसा हो जाता है, सीड कोट नेप्स रहता है। और उसमें सीड कोट नेप्स जो होता है बहुत बड़ा साइज रहता है, बहुत डेंजरस रहता है। वो रहने से माल का अपीयरेंस, फैब्रिक का अपीयरेंस वगैरह खराब कर देता है। और फाइबर नेप्स भी ज़्यादा रहने से वो भी दिक्कत जाता है। टू रिड्यूस आईपीआई ऑफ पियान, पियान का जो आईपीआई होता है, इम्परफेक्शन इंडेक्स होता है, उसको आप फ्लैट स्पीड बढ़ा के आप कम कर सकते हो। फ्लैट स्पीड कम रखोगे तो आईपीआई बढ़ जाएगा। टू रिड्यूस डेड फाइबर्स और इमेच्योर फाइबर, जो इमेच्योर फाइबर होता है, जो मतलब बिल्कुल बराबर डेवलप नहीं होता क्रॉप के टाइम में, तो वो फाइबर भी फ्लैट स्पीड में, फ्लैट में कभी कभी चला जाता है, वो रिमूव हो जाता है। तो कीप फ्लैट स्पीड एज पर मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप आपको पता है, कार्ड है, कोम्ड में है, कंपैक्ट है, पॉलिस्टर है, या पॉलिस्टर विस्कस है, पॉलिस्टर कॉटन है, या कोई नेचुरल फाइबर का ब्लेंड है। जिस हिसाब से आप मटेरियल चलाओगे, उसी हिसाब से फ्लैट स्पीड आपको चेंज करना पड़ेगा। टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम मटेरियल, मटेरियल जो फ्लैट होता है, देखो फ्लैट में कम से कम 8 से 10% ट्रास रहता है। फ्लैट वेस्ट में 8 से 10% ट्रास रहता है। जैसे 8 से 10% ट्रास रहता है, तो फ्लैट जब निकलेगा, उसका जब फ्लैट का सैंपल भेजना पहले ट्रास एनालाइजर के पास, वो बताएगा कितना परसेंट ट्रास है। अगर ट्रास 8 से कम है
या 12-15 ऐसे ही आता है तो भी दिक्कत है। तो आप रेंज में रखना ताकि वो बराबर कचरा उसमें जाते रहे। टू रिमूव आज मच आज लो परसेंटेज, ये लो परसेंटेज मतलब जितना कम से कम आप रख सकते हो उतना रखने का। जितना फ्लैट वेस्ट ज़्यादा रखोगे उतना आपकी दिक्कत जाएगा रियलाइजेशन का, रियलाइजेशन भी अफेक्टेड होगा इसी कारण से। फ्लैट वेस्ट समझ लो अपने 3% निकालो या 4% निकालो, कोई बोलेगा नहीं क्वालिटी बढ़िया लेनी 6% कर दो, तो बढ़ा दोगे तो कोई बात नहीं, क्वालिटी तो बढ़िया आ जाएगा लेकिन रियलाइजेशन मार खा जाएगा। डिपेंड्स ऑन आज पर पिकिंग नंबर। आज पर पिकिंग नंबर मतलब देखो जैसे अपना इंडियन कॉटन है 3 बार पिकिंग होता है, ऑर्गेनिक कॉटन एक बार होके खत्म हो जाता है। जब इंडियन कॉटन अपना 99% चलता है, 1% सिर्फ ऑर्गेनिक कॉटन चलता है। और देखो ये फर्स्ट पिकिंग जो शुरुआती पिकिंग जो होता है इसमें प्लस बी वैल्यू 7 से 8 तक रहता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पिकिंग में देखो 8 से 10 तक रहता है, और थर्ड पिकिंग में 10 से 11.5 तक बी प्लस वैल्यू रहता है जो पीला पीला कटरा आता है। तो इस केस में क्या करोगे, देखो फर्स्ट पिकिंग में मिनिमम फ्लैट स्पीड रखना, ज़्यादा रखना जरूरत नहीं, 180 200 220 तक रख लेना या मैक्सिमम 240। सेकंड पिकिंग में 240 से 280 300 तक रख लेना। थर्ड पिकिंग में बिल्कुल 380 400 420 तक रखना पड़ेगा, पिकिंग के हिसाब से रहेगा। स्पीड वेरी फ्रॉम 180 टू 450 mm/मिनट। फ्लैट गियर डिपेंड्स ऑन फ्लैट टॉप लाइफ। फ्लैट टॉप का लाइफ जो होता है वो कितना दिन का आपके टॉप यूज कर लिया, समझ लो बहुत पुराना हो गया तो आपको वाइड गेज थोड़ा रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी फ्लैट स्पीड से कोई रोल ही नहीं रहेगा, कोई मटेरियल के कांटेक्ट में नहीं आएगा। गेज अगर बराबर नहीं रखोगे, फ्लैट स्पीड और फ्लैट गेज इंटर रिलेटेड है दोनों। फ्लैट गेज डन बाई स्टील लिप गेज। स्टील जो लिप गेज होता है, पत्ती होता है स्टील का, उसमें दोनों साइड से लगा के इसको चेक करते हैं कितना एमएम का या कितना थाउ का रखना है। स्टील गेज में होता है, स्टील लिप गेज में होता है। और लिप गेज टू ओल्ड रिप्लेस बाई न्यूअर। लिप गेज कभी कभी इसका अंदर घुसा घुसा के वो उसका जो नंबरिंग रहता है ना वो मिट जाता है, तो अगर बहुत पुराना हो गया इसको चेंज कर देना। नंबर ऑफ डेज नाउ डेज नाउ डे स्पेशल प्रोवाइडेड बाय ट्रेजलर कार्ड। ट्रेजलर कार्ड होता है उसमें 4 प्रकार का स्पेसर रहता है, बटन रहता है, तो वो फ्लैट में लगा दो, उसमें वो स्पेसिंग दे देगा, गेज करना जरूरत नहीं है। ब्लू रहता है, रेड रहता है, ग्रीन रहता है, और भी कोई कलर एक रहता है, रेड ब्लू ग्रीन येलो, 4 प्रकार का कलर रहता है। उसी हिसाब से आप डिसाइड कर दो कि कौन सा गेज रखना, उसी कलर को आप लगा देना, बढ़िया रहेगा, वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं लगता। फ्लैट गेज में भी डन बाई एमएम और थाउ। एमएम में कोई बोलता है, कोई थाउ में बोलता है, तो आप एमएम थाउ का कन्वर्ट करके कर सकते हो। इंक्रीज द स्पीड वेस्ट परसेंटेज। अगर फ्लैट स्पीड बढ़ाते हो तो आपकी वेस्ट परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। टू मच इंक्रीज स्पीड में भी नेगेटिव इफेक्ट। देखो टू मच इंक्रीज स्पीड मतलब समझ लो फ्लैट का स्पीड बिल्कुल आपने बढ़ा दिया, 450 कर दिया, तो उसमें क्या होता है फ्लैट जल्दी जल्दी घूमेगा, सिलेंडर वही रेट में घूम रहा है, तो कार्डिंग एक्शन प्रॉपर नहीं होगा। कभी कभी ज़्यादा स्पीड भी खराब करता है, वेस्ट परसेंटेज घट जाता है, और बहुत ज़्यादा स्पीड होगा तो नेप से रिमूवल नहीं होगा, सब प्रकार का दिक्कत है, शर्ट फाइबर रिमूवल नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा स्पीड रखना भी बहुत खतरनाक है, वो रखना नहीं, कभी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। डिक्रीज स्पीड यानी वाइडर गेज डिक्रीज वेस्ट। स्पीड जब कम करोगे और गेज वाइड करोगे वेस्ट कम आएगा। फ्लैट स्पीड डिपेंड्स ऑन शर्ट फाइबर कंटेंट इन कटन। कटन में कितने शर्ट फाइबर उसका ऊपर भी फ्लैट स्पीड डिपेंड करता है। फ्लैट टॉप कैन नॉट पैच माउंटिंग ओनली शार्पनिंग। फ्लैट टॉप कभी पैच माउंटिंग नहीं होता, अगर होगा तो इसको शार्पनिंग होगा पूरा पूरा। लाइफ ऑफ द फ्लैट टॉप हाफ ऑफ द सिलेंडर ऑयल लाइफ। सिलेंडर ऑयल लाइफ का
इसको आधी टनेज में इसको चेंज करना पड़ेगा। समझ लो सिलेंडर हो यार 1200 टन मिले तो वो 600 टन में कर दो, सही रहेगा। फ्लैट स्पीड रिलेटेड विथ एक्टिव कार्डिंग एरिया। फ्लैट स्पीड जो होता है, एक्टिव कार्डिंग एरिया जो होता है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये एरिया में एक्टिव कार्डिंग एरिया मतलब कार्डिंग एक्शन वही होता है, उसका ऊपर डिपेंड करता है फ्लैट स्पीड। जिसका एक्टिव कार्डिंग एरिया ज़्यादा है वहाँ थोड़ा फ्लैट स्पीड कम कर देगा चलेगा। फ्लैट स्पीड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वर्किंग फ्लैट। नंबर ऑफ वर्किंग फ्लैट देखो, उसमें 28 से 40 तक होता है। पुराना ज़माने में 28 था, फिर कोई 30 का दिया, कोई 33 का दिया, कोई 36 का दिया। अभी रीटर का कार्ड आ गया C80 जिसमें 40 फ्लैट वर्किंग रहता है। तो वो जो नंबर ऑफ फ्लैट जिसमें ज़्यादा रहेगा वर्किंग फ्लैट, उसमें नेप्स रिमूवल एफिशिएंसी वगैरह सब बढ़िया रहेगा। फ्लैट स्पीड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टेशनरी फ्लैट। स्टेशनरी फ्लैट जहाँ पे है ज़्यादा दिया हुआ, वहाँ पे भी आपकी कार्डिंग एक्शन बढ़िया होता है और उसमें भी थोड़ा फ्लैट स्पीड कम रख सकते हो। आज पर फ्लैट टॉप लाइफ स्पीड ऑल्सो वेरी। फ्लैट टॉप का लाइफ समझ लो बहुत पुराना हो गया तो स्पीड थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ेगा ताकि कचरा निकलेगा नहीं। तो कम है, नया है तो कम रखोगे चलेगा। डिफरेंट स्पीड फॉर फैंसी नेपी एंड नेचुरल फाइबर। फैंसी यान, नेपी यान, नेचुरल फाइबर यान, मतलब लिनन है, बनाना, ये सब चीज़ में क्या करोगे, फ्लैट स्पीड का कोई ज़्यादा रखना जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें नेपी यान में नेप तो निकालना नहीं है। और वो फैंसी यान में भी अलग टाइप का रहता है, उसका हिसाब नेचुरल फाइबर में शॉर्ट फाइबर ज़्यादा रहता है। तो उस केस में फ्लैट को इतना एक्टिव नहीं माना जाता है, उसमें फ्लैट स्पीड कम रख सकते हो, गेज भी वाइड ही रख सकते हो। तो कुल मिला के देखो, पॉलिस्टर अगर 100% चलाते हो मिनिमम स्पीड रखोगे चलेगा। पॉलिस्टर कटन में थोड़ा मीडियम टाइप का रखोगे चलेगा। पॉलिस्टर विस्कस में मीडियम टाइप का स्पीड रखोगे चलेगा। ये फ्लैट स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ट्रायल लेने के बाद आप लोग डिसाइड करना कौन सा स्पीड कौन सा माल में सूट करता है, उसी हिसाब से लेना क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और रियलाइजेशन कैसे अच्छा लेना है वो भी आप कोशिश करना। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।